गुजर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म दिया था। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम करने में नाकाम दिखाई देती है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स और सिक्योरिटी की अदम फराहमी से मुतालिक रिपोर्ट भी तैयार कर ली है और ये रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद बार से हीन साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है जो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी, पंजाब में इंतखाबात, हुकूमत जो ताखिरी हरबे जो अपना रही है मुसलसल, इस पर हम आपसे बात करना चाहेंगे। जी देखिए, मैं समझता हूँ कि आज जो गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी और उस गोल्डन जुबली की बजाय मुझे लगता है कि इनको चाहिए था कि ये आइन की बरसी बनाते। अगर आइन पे अमल दरामद नहीं करना आपने, अगर आइन को आपने पामाल करना है, आइन की दी हुई पावर्स को तो आपने इस्तेमाल करना है और उसके साथ आइन में दिए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक जो इलेक्शन में जाना है, जो उमूर ममलिकत चोजन रिप्रेजेंटेटिव के जरिए आपने चलाने हैं, अगर वो उस पर आपने अमल दरामद नहीं करना, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का मजाक उड़ाना है, उसकी तज़हीक करनी है और आइन को करारदादों के जरिए मुअत्तल करने के मुतरादिफ है कि करारदादों के जरिए भी कभी आइन में तब्दीली हुई, कभी करारदादों के जरिए भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नलीफाई किया गया। ये पाकिस्तान की तारीख का अनोखा वाक़या है कि जो एक काइंड ऑफ सिविलियन मार्शल लॉ लगा दिया गया है और इस तरह आइन की पामाली हो रही है कि जो हमने माजी में कभी नहीं देखा। तो अब उनके पास कोई ऑप्शन और बाकी नहीं रहा सिवाय इस बात के, उनको नजर आ रहा है कि बुरी तरह वो पिटेंगे और इलेक्शन में उनकी बुरी तरह हार होगी। अब वो उसको हीले बहाने, कभी असम्बली का बहाना करते हैं, कभी पार्लियामान का बहाना करते हैं और कभी वो को सेक्रेटरी खजाना को यहाँ से भेज देते हैं और कभी इलेक्शन कमीशन के जरिए आज खत लिखवा दिया टू दी कंसर्न पीपल के जनाब सेक्शन 57 और 58 को तब्दील किया जाए। ये सारे बहाने बेसिकली हमारे मुल्क की जो ट्राइका है वो इलेक्शन नहीं कराना चाहती है। एस्टेब्लिशमेंट, ये सारी इत्तेहादी जमातें और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये तीनों मिलके एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं और कल रिपोर्ट आएगी और इंशाअल्लाह ताला फौरी तौर पर इसमें कोर्ट केस भी लगाएंगे और उसको एग्जीक्यूट भी कराएंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर केसेस के फैसले करने के बाद अगर एक आम आदमी पे और गरीब आदमी के अपने फैसले अमल दरामद कराने हैं और ताकतवर तबकों और हलकों को उन्होंने छोड़ देना है इसी तरह कि वो इनकी बात नहीं मानते, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर तमाम अदालतों को बंद कर देना चाहिए। फिर माइट इज राइट का प्रिंसिपल आ जाना चाहिए, जो ताकतवर होगा वो अपने फैसले मनवा लेगा। फिर तो ये तो कोई बात नहीं है ना, ये फिर बनाना रिपब्लिक हो गई ना, ये कोई आईनी रियासत तो ना हुई ना। फिर रियासत के जो तीनों सुतून है, अदलिया अपना इंडिपेंडेंट सुतून है, एग्जेक्टिव है और पार्लियामान है और सबने अपने अपने हुदूद में रह के काम करना है। सुप्रीम किसी भी महज़ब माशरे में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इस तरीके से मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है, देखें, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक बात की है कि भाई आइन के मुताबिक आप इलेक्शन कराओ, उसके लिए आप पाबंद है। क्योंकि आज स्पीकर साहब जो तकरीर फरमा रहे थे कि जी मुंतखब नुमाइंदों के जरिए उमूर ममलिकत अंजाम पाएंगे, ये आइन में लिखा हुआ है। तो भाई वो पर पंजाब जो 12.5-13 करोड़ की आबादी का सूबा है या खैबर पख्तूनख्वा है, उनमें आपने नॉमिनीज के जरिए आपने अपने उमूर ममलिकत चलाने हैं और वहाँ मुंतखब नुमाइंदों का या लोगों का वहाँ के कोई राइट नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक पीडीएम की जमातें माफिया का रूप धार चुकी हैं, माफिया की तरह ये बिहेव। ठीक है सर, आपके ख्याल में पीडीएम अब एक बन चुका है और इसी तरह ये इस तरह के हीले बहाने किए जा रहे हैं इलेक्शन मुलतवी करने के लिए। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इलेक्शन